इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेई मेंस और एडवांस के लिए सबसे बेहतर बुक कौन सा है। यानी आपको अगर जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना है तो इनमें से कौन सा बुक खरीदना चाहिए। तो जेई एडवांस और मेंस के अच्छा प्रिपरेशन के लिए, यानी कि अगर आपको कन्फ्यूजन है बुक लेने में और कौन सा बुक आपको लेना है, तो 3 बुक जो है जेई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेहतर है, यानी वह आपके मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी पूरे अच्छे से करा सकता है। तो वह 3 पब्लिकेशन है। पहला है अरिहंत, दूसरा है सिंगेज और तीसरा है एमसी ग्रो हिल एजुकेशन। और तीनों को अलग अलग स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है कि कौन सा स्टूडेंट इसमें से कौन सा बुक पढ़ेगा। तो सबसे पहले आता है अरिहंत। तो अरिहंत वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनको सेल्फ स्टडी करना है, यानी जिनका मेन फोकस सेल्फ स्टडी पे है, यानी वह सेल्फ स्टडी के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो उसको अरिहंत बुक लेना है। फिर उसके बाद में अगर लोग किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और उसको कोचिंग के स्टडी मटेरियल के अलावा कोई बुक बनाना है तो उसको लेना है सिंगेज का। और कोई स्टूडेंट अगर 7-8 से जेई का प्रिपरेशन कर रहा है और उसका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुका है तो उसको लेना है एमसी ग्रो हिल एजुकेशन। यानी एक बार और हम बता दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो उसको ये अरिहंत का बुक लेना है, जो एस के गोयल और अमित एम अग्रवाल का आता है, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है। और जो कोचिंग में पढ़ रहा है और उसको एक्स्ट्रा कुछ मैथ बनाना है उसको ये सिंगेज का बुक लेना है, घनश्याम तिवारी का। और जो प्रिपरेशन जिसका अच्छा हो चुका है 11 तक आने तक ही, यानी कि जो 9-10 से पढ़ रहा है या 7-8 से पढ़ रहा है जिसका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है तो उसको विनय कुमार लेना है एमसी ग्रो हिल एजुकेशन। अब हम बता दे रहे हैं कारण कि अरिहंत क्यों लेना है सेल्फ स्टडी के लिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए अरिहंत इसलिए लेना है क्योंकि अरिहंत में जो दिया गया है क्वेश्चन वगैरह, वैसे इसमें एक चैप्टर को बहुत सारे अलग अलग सेशन में बांट दिया गया है। जैसे अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर को देखें तो सेशन 1 में बस ये बताया गया है कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, यानी आयोटा को जैसे हम लोग डिनोट कैसे करें, यानी आयोटा का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा का पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा का पावर 40 का वैल्यू कितना होगा। यानी बस इसमें आयोटा का इंटीग्रल पावर निकालना है। उसी तरह अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सेशन के हिसाब से दिया गया है। तो अरिहंत इसलिए बेहतर है सेल्फ स्टडी के लिए, यानी जिसको सेल्फ स्टडी करना है वो अरिहंत ही ले। और जो कोचिंग कर रहा है तो ये बुक भी आप सेल्फ स्टडी के लिए ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ने में हल्का प्रॉब्लम होगा क्योंकि यह थोड़े एडवांस लेवल से है। अरिहंत भी एडवांस है लेकिन इसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने में आपको परेशानी होगा। जितना अच्छे तरीके से अरिहंत में उतना इसमें नहीं है। इसमें जो है जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और सबसे अगला बुक है और जो सबसे पावरफुल बुक है, यानी इसको पढ़ने के बाद ये तो जेई एडवांस अगर इसको बना लिया जाए एमसी ग्रो हिल को तो किसी और बुक के बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है कि इसको बनाते बनाते आपका पूरा समय ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यह बुक वही खरीदे जिसका प्रिपरेशन 10th तक अच्छे से हो चुका है, जिसका नर्चरिंग अच्छे से हो चुका है, जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हुआ है वही इस बुक को ले, अन्यथा इस बुक को नहीं खरीदे, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम एक चैप्टर कंपेरिजन किए हैं लिमिट कि लिमिट के हर एक चैप्टर में किस बुक में कितना कितना क्वेश्चन है। तो अरिहंत में जो लिमिट के एक चैप्टर में जो क्वेश्चन है वह 285 है और सिंगेज के जो एक चैप्टर में जो क्वेश्चन है वह 349 है। और इसमें एमसी ग्रो हिल एजुकेशन में जो एक चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो आपको 780 है, यानी कि यह क्वेश्चन सभी एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन को मिला के हम जोड़े हैं।
यानी कि एग्जाम्पल वगैरह बुक का में जो क्वेश्चन दिया गया हो सभी को मिला के ये क्वेश्चन हम जोड़े हैं। तो अब ही इसी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें से कौन सा बुक आपको लेना है वही बुक खरीदे, नहीं तो तीनों को बिल्कुल तीनों ही एक साथ नहीं खरीद ले। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस बुक को लेना है उसी बुक को खरीदना है और आगे अपना प्रिपरेशन करना है।